स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था विजुअल बेसिक .NET में जो क्विक मेथड होता है उसको यूज़ करके हम लोग कैसे डेटाबेस कनेक्टिविटी कर सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे मैनुअल मेथड को यूज़ करते हुए डेटाबेस को कनेक्ट करना। तो इसके लिए हमको, जैसे कि ये मैनुअल मेथड है, इस कारण से फॉर्म भी मैनुअल डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं एक एम्प्लॉई टेबल लूँगा, तो उसके लिए हम लोग एक डेटाबेस पहले क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं MS एक्सेस में आ जाता हूँ। MS एक्सेस में ब्लैंक डेटाबेस का नाम मैंने दे दिया, मान लेते हैं MLDC। इसको अपने डेस्कटॉप में मैं सेव कर रहा हूँ और क्रिएट कर लिए। इसके अंदर में जो टेबल 1 आया, इसमें राइट क्लिक करते हैं, डिज़ाइन व्यू, टेबल का नाम मैंने दिया एम्प्लॉई। फर्स्ट कॉलम रहेगा एम्प्लॉई ID नंबर टाइप का, फिर एम्प्लॉई नेम टेक्स्ट टाइप का, डिपार्टमेंट शॉर्ट में मैंने DPT लिखा, डेजिग्नेशन टेक्स्ट टाइप का, डेट ऑफ ज्वाइनिंग ये डेट टाइम टाइप का रहेगा, और सैलरी ये रहेगा नंबर टाइप का। तो 6 कॉलम मैंने बनाया है। एम्प्लॉई ID नंबर टाइप का है, एम्प्लॉई नेम टेक्स्ट टाइप का है, डिपार्टमेंट टेक्स्ट टाइप का है, डेजिग्नेशन भी टेक्स्ट टाइप का है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग डेट टाइम टाइप का, और सैलरी नंबर टाइप का। तो डबल क्लिक करके इसको सेव कर लेते हैं। एक एंट्री बस मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, बाकी हम लोग फॉर्म में करेंगे। तो इस प्रकार से मैंने एक एंट्री कर लिया, इसको सेव कर लेते हैं और क्लोज कर लेते हैं। अब आ जाते हैं अपने विजुअल स्टूडियो में। विजुअल स्टूडियो में सबसे पहला काम होगा हमको अपना इंटरफेस यहाँ पर डिज़ाइन कर लेना है। तो इंटरफेस डिज़ाइन करने के लिए मैं सबसे पहले फॉर्म में जाकर, फॉर्म में जो ये टेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसको कर लेता हूँ एम्प्लॉई इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो यहाँ पर एम्प्लॉई इंफॉर्मेशन सिस्टम आएगा। इसका डिफ़ॉल्ट फॉन्ट मैं सेट कर लेता हूँ टाइम्स न्यू रोमन रेगुलर 12। अब हम लोगों को इसमें फॉर्म डिज़ाइन के लिए लेबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो 6 कॉलम है, मैं यहाँ पर 6 लेबल ले लेता हूँ। सबसे पहले एम्प्लॉई ID के लिए, फिर एम्प्लॉई नेम, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और सैलरी। तो 6 लेबल हैं, मैं एक के पीछे एक लगा देता हूँ लाइन से। तो ये एक सीक्वेंस में आ गए। लेबल 1 में गए, इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी एम्प्लॉई ID, सेकंड के लिए एम्प्लॉई नेम, डिपार्टमेंट। यहाँ पर हम लोग इसका फुल फॉर्म लिखेंगे। भले ही हम लोगों ने टेबल में जो कॉलम लिया था उसमें वो शॉर्ट में रहेगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग उसका फुल फॉर्म में लेंगे। डेजिग्नेशन, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और सैलरी। तो मैंने सबके लिए ये लिख लिया। अब कमांड बटन हम लोग इंसर्ट कर चुके हैं। टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं। सबसे पहला टेक्स्ट बॉक्स एम्प्लॉई ID के लिए, तो छोटा सा ले लेते हैं। फिर टेक्स्ट बॉक्स बना लेते हैं एम्प्लॉय नेम के लिए,
लेकिन डिपार्टमेंट के लिए मैं ले रहा हूँ कॉम्बो बॉक्स, और डेजिग्नेशन के लिए भी हम लोग ले लेते हैं कॉम्बो बॉक्स। उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग के लिए डेट टाइम पिकर, और फिर से सैलरी के लिए टेक्स्ट बॉक्स। तो एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और सैलरी के लिए मैंने टेक्स्ट बॉक्स लिया है। डिपार्टमेंट और डेजिग्नेशन के लिए मैंने कॉम्बो बॉक्स लिया है, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग के लिए डेट टाइम पिकर लिया है। अब कुछ छोटी सी सेटिंग्स हैं वो कर लेते हैं। सबसे पहले डेट टाइम पिकर का जो फॉर्मेट है वो लॉन्ग है, इसको हम लोग शॉर्ट कर लेते हैं क्योंकि हम लोग यही फॉर्मेट अक्सर यूज़ करते हैं। डिपार्टमेंट का जो कॉम्बो बॉक्स है उसके लिए आइटम्स के कलेक्शन में कुछ डिपार्टमेंट के नाम लिख लेते हैं। कंप्यूटर साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, जर्नलिज्म, मैनेजमेंट। तो ये मैंने लिख लिया। वैसे ही डेजिग्नेशन के आइटम कलेक्शन में जाकर प्रिंसिपल, असिस्टेंट, प्रोफेसर, क्लर्क, लाइब्रेरियन, प्यून। इस प्रकार से मैंने इसके लिए भी कुछ डेजिग्नेशन टाइप कर लिए। अब हम लोग बनाएंगे कमांड बटन। तो टोटल मैं 8 कमांड बटन यूज़ करूँगा। पहले हम लोग लेंगे ऐड न्यू, सेव, डिलीट और एग्जिट के लिए, और नेविगेशन के लिए हम लोग 4 कमांड बटन यूज़ करेंगे, नेक्स्ट, प्रीवियस, मूव फर्स्ट और मूव लास्ट। तो कमांड बटन ऐड कर लेते हैं। तो इनके टेक्स्ट प्रॉपर्टी में लिख लेते हैं। सबसे पहले कमांड बटन का ऐड न्यू, अभी हम लोग कोडिंग करेंगे इसमें। ऐड न्यू के बाद सेव, डिलीट, एग्जिट। इसमें फर्स्ट रिकॉर्ड, नेक्स्ट, प्रीवियस और लास्ट। तो इस प्रकार से मैंने इन चारों बटन के लिए भी लिख लिया है। इसके बाद अब हम लोग शुरू करते हैं कोडिंग। तो और आप चाहें तो बाकी प्रॉपर्टीज़ भी सेट कर सकते हैं, कलर, बैकग्राउंड कलर, फॉर कलर, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं इन सब की। तो जैसा आप चाहें वैसा आप इसको बाद में सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं कोडिंग में। तो मैं शुरुआत करता हूँ ऐड न्यू बटन से। ऐड न्यू बटन में क्लिक किए। हाँ, कनेक्टिविटी पहले हमारा बाकी है, सॉरी। तो कनेक्टिविटी के लिए सबसे पहले डेटा सोर्स अगर आपको यहाँ पर नहीं मिलता है तो व्यू में जाएंगे, व्यू में जाकर अदर विंडोज़, यहाँ पर डेटा सोर्स का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यह शॉर्टकट है शिफ्ट ऑल्ट डी।
तो डेटा सोर्स इस प्रकार से आएगा। सबसे पहला जो ऑप्शन है ऐड न्यू डेटा सोर्स, इसमें क्लिक करना है। डेटाबेस में क्लिक करके नेक्स्ट, डेटा सेट में क्लिक करके नेक्स्ट, न्यू कनेक्शन। यहाँ पर आपको तो चेक कर लेना है कि ये एक्सेस डेटाबेस फाइल लिखा है कि नहीं। अगर नहीं लिखा है तो चेंज करके फर्स्ट ऑप्शन जो एक्सेस डेटाबेस फाइल है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ब्राउज करके अपना डेटाबेस यहाँ पर ब्राउज करना है। तो मेरे डेस्कटॉप में है, मैंने यहाँ से MLDC अपने डेटाबेस को सेलेक्ट किया, ओपन किया। टेस्ट चेक कर लेते हैं, टेस्ट कनेक्शन सक्सीड आया, इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। ओके किए, फिर नेक्स्ट बटन, ये लोकल में कॉपी करने बोलता है, यस कर देना है। नेक्स्ट किए। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है टेबल्स, इसमें एम्प्लॉय टेबल और पूरे कॉलम हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं। तो फिनिश मैंने किया, ये यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं वापस अपने फॉर्म में। अब हम लोग बाइंडिंग शुरू करते हैं। तो बाइंडिंग के लिए सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स को मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया। देखिए इसकी डेटा बाइंडिंग प्रॉपर्टी टेक्स्ट में अदर डेटा सोर्सेस आ रहा होगा, प्रोजेक्ट, MLDC, एम्प्लॉय में EID है तो EID। वैसे ही अब बाकी के लिए भी टेक्स्ट में जाकर इनेम, टेक्स्ट प्रॉपर्टी, डिपार्टमेंट, डेटा बाइंडिंग में जाकर आपको ये सेलेक्ट करना है। डेटा बाइंडिंग प्रॉपर्टी आपको सभी में मिलेगी, उसके अंदर में टेक्स्ट प्रॉपर्टी मिलेगी, वहाँ से एम्प्लॉय जो बाइंडिंग सोर्स है वहाँ पर जाकर आपको ये सब सेलेक्ट करना है। सैलरी, इतना होने के बाद एक बार रन करके देख रहे हैं। अगर जो हम लोगों ने एक रिकॉर्ड MS एक्सेस में डाला है वो यहाँ पर जैसे ये दिख रहा है, इसका मतलब ये हमारा बिल्कुल सही बन चुका है। अब बाकी बटन के लिए कोडिंग कर लेते हैं। सबसे पहले ऐड न्यू, तो इसके लिए हम लोग जो ये देखिए 3 यहाँ पे ऑटोमेटिक आए होंगे, इनको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो यूज़ करेंगे वो है एम्प्लॉय बाइंडिंग सोर्स। तो ऐड न्यू के लिए ये अपने आप आएगा फॉर्म लोड में। एम्प्लॉय बाइंडिंग सोर्स डॉट ऐड न्यू। वैसे ही डिलीट के लिए कर लेते हैं एम्प्लॉय बाइंडिंग सोर्सेस डॉट रिमूव करेंट, टैब यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एग्जिट के लिए तो बहुत सिंपल है, केवल आपको END लिखना है। सेव के लिए आ जाते हैं, इसमें थोड़ा सा बड़ा कोडिंग होगा। हम लोग यहाँ पे ट्राई और कैच ब्लॉक यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें एरर आने की संभावना है। एम्प्लॉय बाइंडिंग सोर्स डॉट एंड एडिट मी डॉट एम्प्लॉय टेबल अडाप्टर इस बार यूज़ करेंगे। डॉट अपडेट, अपडेट में हम लोग दे देते हैं हमारे डेटा सेट का नाम। तो हमारे डेटा सेट का नाम है एम्प्लॉय अगर डेटा सेट का नाम भूल गए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिज़ाइन में जाकर यहाँ देख सकते हैं MLDC डेटा सेट। MLDC डेटा सेट आ गया। इस डेटा सेट के अंदर में मतलब MLDC डेटा सेट हमारे डेटाबेस का नाम, और इसमें टेबल का नाम क्या है हमारा एम्प्लॉय। तो ये एम्प्लॉय आ गया। एक मैसेज बॉक्स दे देते हैं डेटा सेव्ड। अल्टरनेट ऑप्शन यहाँ पे कैच ब्लॉक में हम लोग एक मैसेज बॉक्स देंगे एरर ऑकर्ड, और कुछ नहीं दे रहे हैं अभी। बस फिर आ जाते हैं मूव फर्स्ट रिकॉर्ड में। फर्स्ट रिकॉर्ड में फिर से एम्प्लॉय बाइंडिंग सोर्सेस डॉट मूव फर्स्ट
वैसे ही नेक्स्ट के लिए एम्प्लॉय डेटा सोर्स बाइंडिंग सोर्सेज डॉट नेक्स्ट मूव नेक्स्ट, प्रीवियस के लिए मूव प्रीवियस, मूव प्रीवियस। अब लास्ट है, लास्ट रिकॉर्ड एम्प्लॉय बाइंडिंग सोर्सेज डॉट मूव लास्ट। तो इस प्रकार से इसको हम लोगों ने कर लिया। रन करके अब देख लेते हैं। देखिए अभी ऐड न्यू, नेक्स्ट करने से कुछ भी नहीं आ रहा है क्योंकि एक ही रिकॉर्ड है। ऐड न्यू करते हैं, एक नया रिकॉर्ड एंटर करते हैं। डिपार्टमेंट यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, डेजिग्नेशन सेलेक्ट कर लेते हैं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग कोई एक सेलेक्ट कर लेते हैं, सैलरी मान लेते हैं, ये आ गया। सेव का मैसेज आ गया। अब नेक्स्ट करने से ये आ रहा है प्रीवियस में फर्स्ट रिकॉर्ड। तो इस टाइप से हमारा सेव, डिलीट, एग्जिट, फर्स्ट रिकॉर्ड, नेक्स्ट रिकॉर्ड ये सब चलेगा। एग्जिट कर लेते हैं। अब जो हमारा डेटा है उसको हम लोग यहाँ पे कॉर्नर खाली जगह जो है यहाँ पर इसको डेटा ग्रिड में शो करा लेते हैं। तो डेटा ग्रिड हम लोगों ने लास्ट प्रोग्राम में भी यूज़ किया था, आज और यूज़ कर लेते हैं। डेटा नाम के ग्रुप में मिलेगा हमको यहाँ टूल बॉक्स में, डेटा में डेटा ग्रिड व्यू। तो इसको यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। मैं थोड़ा और फैला लेता हूँ। अब यहाँ पर जो ऑप्शन है चूज डेटा सोर्स में एम्प्लॉय डेटा बाइंडिंग, जैसे ही क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक जो इसके कॉलम है वो यहाँ पर डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद और अगर कुछ प्रॉपर्टी है तो यहाँ से आप उसको सेट कर सकते हैं। इसके बाद रन करके देख लेते हैं। तो देखिए हमारा जो डेटा हम लोगों ने यहाँ पर डाला हुआ है ये आ रहा है। एक नया रिकॉर्ड ऐड कर लेते हैं। सेव, डेटा सेव। देखिए ये ऑटोमेटिक यहाँ पर आना शुरू हो गया। एक और ऐड कर लेते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर डेटा सेव हो जाता है। तो ये एक सिंगल फॉर्म था जिसमें हम लोगों ने डेटाबेस को कनेक्ट किया। ऐसे ही हम लोग बहुत सारे फॉर्म बना सकते हैं, इनको आपस में कनेक्ट कर सकते हैं और एक बड़ा प्रोजेक्ट के रूप में इसको हम लोग डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग मैनुअल तरीके से अपना डेटाबेस कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसको आप सेव कर लीजिए। सेव ऑल से हम लोगों ने इसको सेव कर दिया। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो हम लोग समाप्त करते हैं। थैंक यू।